हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमको इंडिया के खिलाफ एक आउटरीच देखने को मिलता है गल्फ कंट्रीज़ में। वहाँ पर बीजेपी के लीडर्स नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट और आउटरीच देखने को मिलता है। ऐसा हमको इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि नुपुर शर्मा ने नेशनल टेलीविज़न पर इस्लाम के जो फाउंडर हैं प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। उसी के बाद से हमको देखने को मिलता है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा था और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। मगर अब ये बात इंटरनेशनल लेवल पर चली गई है क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया को और बोला है कि इंडिया को पब्लिकली अपोलोजाइज़ करना चाहिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं और ये जो माहौल इस वक्त हमको इंडिया में देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पूरी इस्लामिक कम्युनिटी के खिलाफ है और ये इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या है पूरी कंट्रोवर्सी और यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ ने इंडिया से क्या बोला, इंडिया का क्या रिप्लाई रहा, बीजेपी ने यहाँ पर क्या एक्शन लिया है। ये सब बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं नुपुर शर्मा के बारे में। नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने एलएलबी भी किया है यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ से, और इसी के साथ उन्होंने मास्टर्स भी किया है लॉ में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। नुपुर शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी रही हैं और कॉलेज के टाइम से ही वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रही हैं। और यहाँ पर क्रिटिक्स ने ये बात उठाई है कि नुपुर शर्मा बहुत समय से टीवी डिबेट्स में ऐसी भाषा का प्रयोग करती थी जो किसी धर्म विशेष या किसी कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई देती थी, मगर यहाँ पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मगर जब नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ टीवी पर कुछ बोला और उनको इंसल्ट की, तो उसके बाद हमको कानपुर में हिंसा देखने को मिलती है और नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर होती है। इस इंसिडेंट के बाद नुपुर शर्मा ने कोई अपोलॉजी नहीं दी थी, ना ही उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया था। मगर जब ये बात फॉरेन कंट्रीज़ में उठना चालू हुई, खासकर ऐसे समय में जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी कतर की फॉरेन विजिट पर थे, तब वहाँ पर इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चालू होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया अपनी पार्टी से। और यहाँ पर बीजेपी के लीडर अरुण सिंह जी का यह कहना था कि इंडिया में हज़ारों साल की हिस्ट्री रही है जहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया में हर तरह के रिलीजन को रिस्पेक्ट मिली है और वो ग्रो करा है। और इसी के साथ यहाँ पर बीजेपी का कहना था कि वो किसी भी तरीके की इंसल्ट जो किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी के साथ होती है या फिर ऐसी कोई आइडियोलॉजी जो किसी भी रिलीजन को या किसी सेक्ट के खिलाफ है, उसको स्ट्रांगली कंडेम करता है। ऐसे स्टेटमेंट का यहाँ पर वो खंडन करता है। और ये कहते हुए यहाँ पर बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जी को सस्पेंड कर दिया। बीजेपी के ऐसा करने के बाद नुपुर शर्मा ने पब्लिकली अपने स्टेटमेंट्स को वापस लिया है और यहाँ पर ये बोला कि उनकी ये इंटेंशन नहीं थी कि वो किसी के भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करें। यहाँ पर कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल को समन करा और उनको एक ऑफिशियल नोट दिया जहाँ पर उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाया इंडियन स्टेट के खिलाफ और ये बोला कि वो टोटली रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं ये कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोले गए इंडिया में रूलिंग पार्टी द्वारा। यहाँ पर कतर ने बोला है कि वो एक्सपेक्ट करता है इंडिया से कि वो पब्लिकली अपोलोजाइज़ करेगा और इमीडिएटली इन रिमार्क्स को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक्शन लेगी। यहाँ पर कतर का कहना था कि ऐसे स्टेटमेंट्स इस्लामोफोबिया को बढ़ाते हैं और अगर ऐसे स्टेटमेंट्स के खिलाफ पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो वो ह्यूमन राइट्स के लिए खतरा है। और इन चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि इस्लामिक कम्युनिटी के खिलाफ एक प्रिजुडिस आता है, उनका मार्जिनलाइजेशन होता है और ये एक साइकिल क्रिएट करता है वायलेंस की और हेट की। और लास्ट में कतर ने ये भी कहा कि ये रिमार्क्स दुनिया भर की 2 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन को ऑफेंड करते हैं और उनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं कि कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इंडियन एम्बेसडर सीबी जॉर्ज को समन किया और उनको ऑफिशियल नोट दिया जहां पर कुवैत ने भी कतर की तरह ही रिएक्ट करा। इसके अलावा हमको ओमान में भी इंडिया के खिलाफ रिएक्शन देखने को मिलता है जहां पर ओमान का कहना था कि ऐसा स्टेटमेंट एक वॉर की तरह है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और यहाँ पर उन्होंने अपील करी कि हर मुस्लिम कंट्री ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे रिमार्क्स के खिलाफ यूनाइट होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह बोला कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम कम हो रहा है और वहाँ पर लगातार मुस्लिम्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड कम्युनिटी से अपील करी
कि वो इस बात को नोट करें और इंडिया के खिलाफ सीवियर एक्शन लें। इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जहाँ पर 57 मुस्लिम नेशंस मेंबर हैं, उसने भी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है और बोला है कि यहाँ पर वो इंडिया के खिलाफ यूएन में इस बात को उठाएंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर और भी बढ़ जाता है जब सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी वायरल होना चालू हो जाती है और बहुत सारी गल्फ़ कंट्रीज़ के लोगों ने यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात भी कही। इन सब बातों को देखते हुए यहाँ पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि ये जो स्टेटमेंट्स और रिमार्क हैं वो गवर्नमेंट की पोजीशन को नहीं दिखाते हैं। यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट कमिटेड है कि देश में रिलीजियस फ्रीडम बना रहे और यहाँ पर इंडिया की जो पहचान रही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कमिटेड है। यहाँ पर वेंकैया नायडू जी ने भी कतर में इस बात को एक्नॉलेज किया कि 40% गैस इंडिया कतर से इंपोर्ट करता है और यहाँ पर कतर के साथ इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप चाहता है। यहाँ पर इंडिया ने इस बात को भी एक्नॉलेज किया है कि इंडिया से लगभग 65 लाख लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में नौकरी करने जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। और अगर हम सिर्फ ट्रेड की बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ से इंडिया लगभग 87 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, जहाँ पर हम 60 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। और पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगभग 27% की ग्रोथ रजिस्टर हुई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। ये बातें बताती हैं कि इंडिया के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्रिटिक्स ने इस बात को उठाया है कि इंडियन गवर्नमेंट को हेट स्पीच के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इंडिया में देखा गया है कि हेट स्पीच और हेट क्राइम्स बढ़ते हैं। लास्ट ईयर जनवरी और दिसंबर में देखा गया था धर्म संसद के दौरान भी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया था, जहाँ पर कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा था। यहाँ पर क्रिटिक्स ने इस बात को भी उठाया है कि आजकल जो न्यूज़ डिबेट्स होते हैं वहाँ पर यह देखा गया है कि न्यूज़ एंकर्स अनबाइस्ड तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से चीज़ों को जनता के सामने नहीं रखते हैं और वहाँ पर देखा गया है कि लोग जानबूझकर भड़काऊ भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि वो लोगों की भावनाओं को उठा सकें और उसको फिर वोट में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ पर हम सबको ये बात याद रखना चाहिए कि हेट स्पीच अनएक्सेप्टेबल है और ख़ासकर जब रूलिंग पार्टी के मेंबर्स माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कट्टरता को बढ़ावा देता है। सोसाइटी के अंदर डेंजरस तरीके से डिविजन्स होते हैं और ये चीज़ हर तरह से नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे एक्ट्स की वजह से, ऐसे रिमार्क्स की वजह से इंडिया की इंटरनेशनल इमेज तो ख़राब होती ही है, उसके अलावा जो इंडिया का सोशल फैब्रिक है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि पॉलिटिकल लीडर्स अपनी जवाबदारी को समझें और यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बात इंश्योर करना चाहिए कि उनके लीडर्स कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें और जब कोई भी लीडर उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पर हम सबको ये बात याद रखना चाहिए कि इंडिया के जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है, जैसे कि वासुदेव कुटुम्बकम, हम पूरे वर्ल्ड को अपनी एक फैमिली मानते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। इंडिया में लोगों को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, खाने के आधार पर या और भी किसी आधार पर डिफ्रेंशिएट नहीं करा जाता है, सबको एक समान नज़रों से देखा जाता है। और भी जो हमारी वैल्यूज़ रही हैं, टॉलरेंस की, इंक्लूसिवनेस की, सेक्युलरिज्म की और म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, यानी कि सबके बीच सद्भाव का होना, हमारे ये जो आदर्श हैं, वैल्यूज़ हैं, इनको हमें फॉलो करके दिखाना पड़ेगा। इन वैल्यूज़ को सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, इन वैल्यूज़ को एक्शंस में लाने की ज़रूरत है, तभी हम इन वैल्यूज़ को ज़िंदा रख पाएंगे और कंटिन्यू कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा कि आखिरकार क्यों गल्फ़ कंट्रीज़ में इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।